इस वीडियो में हम जानेंगे कि शार्प टर्न्स पे साइकिलिस्ट और बाइकर्स बैंड क्यों होते हैं, हाई स्पीड कार्स स्किड क्यों होती हैं और सैटेलाइट्स क्यों अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं। इन सबको एक कॉन्सेप्ट गाइड करता है जिसको फिगर आउट करने के लिए न्यूटन ने एक लेजेंडरी थॉट एक्सपेरिमेंट किया, जिसको डिराइव करने के लिए हम एक क्लेवर ट्रिक यूज करेंगे और जिसके अराउंड लोगों में जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको समझने के लिए हमें सिर्फ दो क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। क्वेश्चन 1, जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड पे टर्न करती है तो उस पर फोर्स बाहर की तरफ लगती है या अंदर की तरफ, एंड जब कोई फास्ट कार टर्न पे फिसल जाती है तो वो बाहर की तरफ जाती है या अंदर की तरफ। इसका आंसर करने के लिए हमें जाना होगा रफली 400 साल पहले, लेट 1600s में एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के दिमाग में एक आइडिया आया। मे बी प्लेनेट सन के अराउंड इसलिए घूमते हैं क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स उन्हें सन की तरफ खींचती है, लेकिन हुक उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। टास्क बहुत डिफिकल्ट था। उसने एक आदमी को चैलेंज किया जिसको चैलेंज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हुक ने इसके बारे में न्यूटन को लिखा। न्यूटन को यह पसंद नहीं था कि कोई उसे समझाए। एनी हाउ न्यूटन ने एक ब्रिलियंट थॉट एक्सपेरिमेंट किया। सोचो, एक बड़े पहाड़ पर से तोप के गोले शूट किए जा रहे हैं। गोला थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है, ज्यादा स्पीड से शूट करे तो थोड़ी और दूर जाकर गिर जाता है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा स्पीड से शूट करे कि जितना वो गिरे उतनी ही एग्जैक्टली अर्थ की कर्व हो, तो क्योंकि धरती गोल है तो वो गिरता तो रहेगा लेकिन कभी धरती से टकराएगा नहीं और धरती के अराउंड घूमता रहेगा। मे भी इसी तरह चांद धरती के और धरती और बाकी प्लैनेट सूरज के अराउंड घूमते रहते हैं। फिर न्यूटन ने कैलकुलेट किया कि कितना एक्सेलरेशन चाहिए सर्कुलर मोशन के लिए। हम न्यूटन की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम एक डिफरेंट मेथड से यही चीज डिराइव करेंगे। लेट्स से वो गोला v मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से r रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक चक्कर का टाइम हो गया 2 पाई r बाई v। अब देखते हैं वेलोसिटी को। अगर हम उस चक्कर के सारे वेलोसिटी वेक्टर्स की टेल एक पॉइंट पे रख दें तो एक v रेडियस का सर्कल बन जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उस सर्कल की छोटी सी आर्क हमें देती है स्मॉल टाइम में चेंज इन वेलोसिटी। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये सारे चेंजेस इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई v। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो 2 पाई v डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। यहां से आ गया हमारे पास v स्क्वेयर बाय r, यानी कि किसी भी चीज को सर्कल में घुमाने के लिए उसे v स्क्वेयर बाय r मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन देना होगा और वो एक्सीलरेशन किसी न किसी फोर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे तोप के गोलों के केस में थी ग्रेविटी जो इक्वल थी mv स्क्वेयर बाय आर के। गाड़ी मुड़ने के केस में ये होती है टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन। साइक्लिस्ट और बाइकर्स के बेंडिंग के केस में ये होता है फ्रिक्शन प्लस नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बैंक्ड रोड या उठे हुए रोड्स में भी यही होता है। और जब ये इनवर्ड फोर्सेस का मैक्सिमम भी उस सेंट्रीपिटल अमाउंट से कम होगा तो व्हीकल्स स्किड हो जाएंगे, और जब वो स्किड होंगे तो वो बाहर या अंदर थोड़ी जाएंगे, वो उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे जिसमें वो चल रहे थे। और यही वो टेंडेंसी है सीधे जाने की जो हमें फील कराता है कि कोई पुश बाहर की तरफ है। वो बाहर की तरफ नहीं बल्कि टेंजेंशियल है। सो फॉर अ कंफर्टेबल टर्न फोर्स प्रेजेंट शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r, यानी कि वेलोसिटी हो कम और रेडियस हो ज्यादा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं है बल्कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि किसी एक्चुअल फोर्स को देनी होगी ताकि कोई चीज टर्न हो पाए। एक्चुअल फोर्सेस जैसे टेंशन इन द स्ट्रिंग या फिर फ्रिक्शन या फिर नॉर्मल कंपोनेंट फ्रॉम सरफेस ऑफ रोड या फिर ग्रेविटी।